यानी अल्लाह नहीं दिखता, वजूद नहीं है, लेकिन अली कह रहे हैं मैंने देखा। मोहम्मद कह रहे हैं जब मेराज पे गए मैंने देखा। अब या तो वजूद मान के काफिर हो जा, वरना उसे ढूंढ जिसे इन्होंने देखा। जिस शरीकतुल हुसैन ने ये सफ दी है वो खुद किस मकान। रिज़्क रिज़्क बादशाह से किसी ने पूछा मौला रिज़्क की कितनी इक़साम है? कई बार पढ़ चुका। मौला ने कहा 313 इक़साम है। सबसे हल्की किस्म वो है जो तू मुंह से खाता है। सबसे अजीम सबसे बड़ी किस्म रिज़्क की हमारी मारिफत है, मारिफत है। जब रिज़्क की दुआ करते हो तो यही कहते हो रिज़्क हलाल अता फरमा। मौला की मारिफत तो है ही ऐने हलाल। बहुत तवज्जो, लफ्ज को वसूल। मौला की मारिफत तो है ही ऐने हलाल। बादशाह की मारिफत पे तो यह सवाल ही नहीं हो सकता हलाल है कि हराम है। ये सोचना ये सवाल ही बजाते खुद हराम हो जाएगा। मौला की मारिफत ऐने हलाल है। ऐने हलाल एक होता है हलाल और एक होता है ऐने हलाल। आप कहेंगे हलाल और ऐने हलाल में क्या फर्क है? हलाल और ऐने हलाल में क्या फर्क है? हलाल और ऐन, बड़ा आसान फर्क बता रहा हूं, इसको वसूल। हलाल और ऐने हलाल में ये अगर आपको एक फर्क समझ में आ गया 5 दिन काम आता रहेगा। क्योंकि मैं जब भी इससे मिलता जुलता लफ्ज दोहराऊंगा आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि हलाल और ऐने हलाल में फर्क। मैं जब भी ऐसा लफ्ज दोहराऊंगा आपने ये याद रखना है कि फर्क क्या है, इसे समझ लेना। हलाल और ऐने हलाल का फर्क। आपने रिस्क कमाना है, किसी भी जरिए से कमा सकते हैं, ठीक है। वो जरिया हलाल भी हो सकता है, वो जरिया हराम भी हो सकता है। आप मेहनत मजदूरी करके ऑफिस में पूरे वक्त पर ईमानदारी से काम करके अपनी फैक्ट्री में, अपनी मिल में, अपनी जमीनों पर पूरे ईमानदारी से मेहनत करके आप रिस्क हलाल भी कमा सकते हैं। और किसी के साथ फ्रॉड करके झूठ बोल के आप आने वाला 5000 का नोट वही होगा। बहुत तवज्जो, नोट नहीं बदलेगा, जो नोट आया उसके ऊपर लिखा होगा हसूले रिज़्क़ हलाल ऐने इबादत है। ओए होए 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 होए, मैं उन्वान पढ़ रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा उन्वान है क्या। आपकी जेबों में बिलाल नोट किसने नहीं देखा? सारा दिन इसी का तो काम करते, लेकिन फिर भी नहीं देखा। आप जरा नोट पे गौर करके तो देखे ना। इबारत मैं पढ़ रहा हूं, याद आ जाएगा। हर नोट पर 10 रुपए का हो या 5000 का लिखा होता है हसूले रिज़्क़े हलाल इबादत है। ऐन इबादत, हसूले रिज़्क़े हलाल ऐन ऐन इबादत। हसूले रिज़्क़ नहीं, हसूले रिज़्क़े हलाल। रिज़्क़ कमाना इबादत नहीं है, हलाल कमाना इबादत है। और वो भी सिर्फ इबादत नहीं, ऐने इबादत है। अब मैं फर्क बताऊंगा हलाल और ऐने हलाल का, तो फिर खुद ही समझ जाओगे कि फर्क क्या है इबादत और ऐने इबादत का। हाय 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 हाय, थोड़ा जागना। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, आप आबाद रहिए। इसीलिए ये 5 दिन खमसा मजालिस उन्वान ही रखा है मैंने, इसरारे ऐन। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। बात होगी ही इसरार में, इसरारे ऐन। अब आप ये हरूफे तहज्जी वाला ऐन समझें, ऐन गैन वाला ऐन समझें। अब आप ऐन उल्लाह वाला ऐन समझें। अभी मैं सिर्फ ऐन बता रहा हूं,
आप ऐन गैन वाला ऐन समझें तो भी ये उन्वान रहेगा और चलता रहेगा। ऐन उल्लाह वाला ऐन समझें तो भी ये उन्वान है, चलता रहेगा। या फिर आप वो ऐन समझें जिसके लिए कहा जाता है अब आया है इंसान ऐन उस मुकाम पर। हाय हाय हाय, अभी तो ऐन गिनवा रहा हूं आपको। एक उन्वान, एक मकाम, जो मखसूस मुकाम होता है जिसके लिए कहा जाता है यही मुकाम है, तो आप कहते नहीं अब आया है ऐन मुकाम पर। ऐन मुकाम पर, ऐन जो देखती है, ऐनुल्लाह, ऐन जो गैन के साथ है। ये ऐन इतने हैं कि अगर समझ में आ जाए, ऐन पहला जुमला दे रहा हूं मैं इस उन्वान पर, ये ऐन ऐसा है कि अगर समझ में आ जाए तो फिर शीन और काफ इसके पीछे पीछे इत्तबा में आ जाते हैं। तुम्हें ऐन, शीन और काफ इन तीनों के लिए मुशक्कत नहीं करनी, तू फकत ऐन समझ, शीन के 3 और काफ के 2, 5 साथ आ जाएंगे। ये जितनी तमहीद है फकत खमसे की तमहीद नहीं हो रही, ये जो मैंने पढ़ना है उसकी तमहीद भी है। ऐन समझ जाइए, शीन के 3 नुक्ते, काफ के 2 नुक्ते, ये 5 खुद ब खुद इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। शीन के 3 और काफ के 2, 5 नुक्ते ऐन के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बना? इश्क। इश्क होता ही 5 से है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहें। इश्क है ही 5 के साथ, और जब 5 से इश्क हो तो फकत इश्क नहीं होता, ऐन इश्क होता है। आप आबाद रहिए। जब 5 के साथ इश्क हो ना, पंजतन के साथ इश्क हो, तो फकत इश्क नहीं है, ये ऐन इश्क है। बात यहां तक ले आया हूं एक मकाम अपने पीछे रख के, क्या कि हलाल और ऐन हलाल में क्या फर्क है, इबादत और ऐन इबादत में क्या फर्क है। बस वहां बात इसीलिए रखी थी कि आपको उन्वान भी बताऊं और इस मकाम तक लाऊं कि वो भी बयान होगा और आप ये भी समझेंगे कि फिर इश्क और ऐन इश्क में क्या फर्क है। ये ऐन समझनी है। हलाल और ऐन हलाल में क्या फर्क है। हलाल और ऐन हलाल में जरिया आपकी कमाई का हलाल हो सकता है, हराम भी हो सकता है, लेकिन ताइदे मोहम्मद वाले मोहम्मद अली की विलायत से आप सरशार थे। जिस हाथ में हुसैन के अली की निस्बत की कड़ी हो, मुझे समझ में नहीं आता वो हराम की तरफ बढ़ कैसे सकता है। मैंने बहुत बड़ा फलसफा बयान कर दिया है। जिस पैर में सज्जाद के नाम की बेड़ी हो, वो पैर गलत रास्ते की तरफ बढ़ कैसे सकता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, मुझे नहीं पता चलता। लेकिन हलाल और ऐने हलाल का फर्क समझो तो फिर आप खुद समझ जाओगे कि आज तक आप हराम से कैसे बचे रहे हैं। बहुत तवज्जो, आज तक 2 चॉइसेस थी ना, इस रास्ते पे जा या इस पे जा। आपने जब ये रास्ता चुना तो हलाल रिस्क का रास्ता चुना, ये था हलाल। अब ये ऐने हलाल कैसे होगा? अभी तक तो 2 थे ना, बड़ी तवज्जो। ऐने हलाल कैसे होगा? उन्वान है इसरारे ऐन। हलाल तो हो गया, ऐने हलाल कैसे होगा? अभी तक आपके पास इंतखाब था ये या ये, लेकिन आपने रिस्क कमाया हलाल जरिए से। अब आपने ये रिस्क लेकर इन्हीं पैसों से घर जाते हुए 2 किलो सेब खरीदे। हलाल या हराम? हलाल।
आपने गोश्त खरीदा, हलाल या हराम? आपने घर का राशन खरीदा, हलाल। घर जाके घर काम करने वाले जो बंदे थे उनको पैसे दिए, नौकरों को पैसे दिए, हलाल। बच्चों के स्कूल की फीस दी, हलाल। इसके बाद कोई ये पूछ नहीं सकता कि जो खाना खा रहे हो वो हलाल है या हराम है। मुझे शरीयत का एक मसला, शरीयत, मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना कि आप हलाल की कमाई से, हलाल की कमाई से कमा कर जो लाए हो वो हलाल बनाने के बाद आपने दस्तरखान पे रखा और कोई हराम ज्यादा आ गया, बहुत तवज्जो, और कोई हरामजादा मेहमान आ गया। अब आप तो नहीं जानते दिलों के हाल, आपको नहीं पता, वो तो मेहमानों में मेहमान बन के आया था। अब उसने खा लिया तो मुझे बताओ उसने हलाल खाया या हराम? होए 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 होए, खुदा का वास्ता जरा जाग जाओ। मुझे पता है उन्वान ही ऐसा, बात कहां जा रही है ये मैं भी नहीं जानता, ये मेरा बादशाह जाने, और कहां जाके मिल जाएगी। आप अर्शे औला की, मौला की मवद्दत में जियारत करोगे अगर साथ चलते रहे तो। गाजी बादशाह के अलम के फरारे से चलने वाली हवा का सदका मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, कोई तो वजह होगी ना। अब उसने आकर, जो अपने खून से हराम था, हराम ज्यादा था, उसने आके आपके दस्तरखान से वो लुकमा खाया जो आप हलाल कमा के लाए थे। उसने हलाल खाया कि हराम खाया? मुझे दुनिया से कोई बंदा उठा के लाओ जो ये फतवा दे कि हराम खाया। कैसे खाया? वो तो आपके दस्तरखान पर आपकी कमाई है, वो तो आपकी कमाई है ना, तो दस्तरखान पे थी हलाल। अच्छा, आप कहेंगे उसने वो लुकमा तोड़ लिया तो उसका हाथ लग गया तो हराम हो गई? नहीं किबला, अगर हराम के छू जाने से हलाल हराम हो जाए तो फिर हराम तो हलाल से भारी हो गया। मैं कुछ कह रहा हूं, खुदा का वास्ता, बात में दलील हो तो मेरे साथ बोलना। किबला कुरान क्या कह रहा है? युताहिरकुम ततहीरा है, युताहिरकुम ततहीरा, इसके मानी और मफहूम है क्या? है क्या कि जो भी अहले बैत के दर पे आया, जो भी अहले बैत ऐसे हैं कि जो भी आया उसे पाक कर देंगे। ये खुद पाक नहीं है, ये पाक गर है। ये खुद ताहिर नहीं, ये ताहिर गर है। ये खुद ततहीर नहीं, ये अमले ततहीर जारी करने वाले हैं। आसान करके बताऊं, आसान करके बताऊं, आसान करके। कौन कौन है ये कौन है? अहले बैत, हुसैन बादशाह, मेरा मौला अली, ये हैं कौन? पारस पत्थर का सुना? पारस कहते एक पत्थर हुआ करता था, है ना? पता नहीं आज भी होगा। क्या खासियत थी पारस की? हाँ, आप सलामत रहे, था पत्थर, लेकिन जो शय भी पारस को छूती थी वो क्या हो जाती थी? सोना। मुझे इतना बताइए, पारस खुद सोना है? पारस खुद सोना है? सोना होता तो धात होती, लेकिन वो तो पत्थर है पत्थर बनाता सोना है। या इली, पता नहीं गाजी मेरा मौला बात कहां जा रही है। मैं खुद सोच रहा हूं कि ये फैलती जा रही है, इसको समेटूंगा मैं। पारस है पत्थर, बना सोना रहा है, लेकिन किसी की निगाह अगर हकीकत तक सफर करे तो वो ही जानेगा, वरना हर कोई पत्थर को देख के कहेगा पत्थर है, पत्थर है। और वो पत्थर तो सोना बना रहा है, वो पत्थर होके सोना बना रहा है, यानी वो फकत पत्थर नहीं है, हकीकत में पता नहीं क्या है। पत्थर कहने वाले खुद पत्थर से कमतर हो गए। बस यही बात है, जिसने भी अहले बैत को अपने जैसा समझा वो मर गया।
जाहिर देख रहे हैं, आप सलामत रहिए, जाहिर देख रहे हैं। तो जाहिर में तो पारस भी पत्थर नजर आ रहा है, सोना बना रहा है। अगर एक पत्थर सोना बना सकता है, पत्थर पता नहीं किसी को पारस की पहचान है या नहीं, कहीं रास्ते में गिरा हो, धूल मिट्टी जमी हो, आप ठोकर मार के गुजर जाएंगे ये सोच करके पत्थर है। कमाल हो गई, उसकी इतनी हकीर सी मखलूक पत्थर पारस, वो अगर किसी को छू जाए तो सोना हो जाता है, सोना। तो जो इसका खालिक है, जो उसे छू जाए वो क्या होगा? अरे जो इन्हें छू जाए वो सोना नहीं होता, वो खुद पारस हो जाता है। हाय 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 हाय, जो समझ गए हो मिलके। आप सलामत रहिए। जो इन्हें छू जाए वो खुद पारस हो जाता है। फिर वो आगे छू ले किसी को तो वो सोना बनाता रहता है। ये पारस कर देते हैं, इनके इश्क में डूबना है। क्या कहा था मैंने? ऐन हलाल और ऐने हलाल। अब बताइए, हराम ने छू भी लिया आपके हलाल कमाए हुए रिज़्क़ को, तो वो हराम तो ना हुआ, वो हलाल ही रहा। आप कहेंगे उसने अपने मुंह में डाल लिया, उसका लाभ लगने से, उसके शिकम में जाने से हराम हो गया। असूल फिर वही रहेगा, अगर हरामजादे के शिकम में जाकर आपका कमाया हुआ हलाल हराम हो जाएगा तो फिर भी हराम तो भारी हो गया। हलाल में ये ताकत ही नहीं कि अपना आप बचा सके। मैंने पारस की मिसाल क्यों दी है? ये पत्थर हो के सोना कर रहा है, वो इसके खालिक हैं, वो खुद पारस कर रहे हैं। हलाल में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर हराम ने छू लिया तो हलाल हराम नहीं होगा, अगर उसने छू लिया हराम हलाल हो जाएगा। हाय 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 हाय, इतनी ताकत होनी चाहिए कि हराम हलाल हो जाएगा, हराम हलाल हो जाएगा। लेकिन अब जब बात आएगी इंसान की तो जाहिर बात है उसकी नीयत का होना जरूरी है। उसकी नीयत, असबाब पहुंच गए लेकिन अब उसकी नीयत अगर है तो फिर वो ताकत उसके शिकम में आ गई। क्यों ये मजलिसें घरों के दरवाजे बंद करके भी तो हो सकती है, लेकिन क्यों चौकों में, चौराहों में, बारगाहों के घरों के दरवाजे खोलकर, खवासो अवाम को दावत दे के, इश्तिहार बनाकर, गलियों में लगाकर, चौराहों पे लगाकर सबको दावत दी जाती है। कोई दरवाजे पे खड़े होकर कलमे नहीं सुन रहा कि आने वाला कौन है। कोई सिक्योरिटी गार्ड यहां ये नहीं पूछ रहा तशहुद में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या कौन है जिसने कमीज उठा के कमर पे निशान चेक करके अंदर आने दिया हो, या किस दिन आपको लंगर या न्याज या इफ्तारी मिलने से पहले सर पे कमा के निशान चेक किए गए हो। और यहाँ तो दावत आम है, जो मर्जी आए। आप कहोगे जो मर्जी, मैं कहूंगा हाँ, तू ताकत समझा ही नहीं है। ये वो सफे ऐने हलाल इबादत है, दुनिया का सारा हराम ले आ, यहाँ के हलाल। आपने खूब वसूल किया, खूब वसूल। और मैं इसके नतीजे तक आ रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि आज जिस जाते जी वकार पर हमारा उन्वान था, क्या मैं वही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। बस बड़ी तवज्जो, इतनी ताकत तो हो ना, अगर आपके हाथ के कमाए हुए रिस्क हलाल में इतनी ताकत है कि कोई हरामजादा अगर शिकम तक भी ले जाए तो वो हलाल ही रहेगा। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर उसके शिकम में हजम होकर उसके खून में शामिल हो गया तो कम से कम
उस एक कतरे में इतनी ताकत हो कि उसके बदन के सारे हराम खून को हलाल में बदल दे। वो ये तासीर रखता है अगर बंदा खुद करना चाहे तो। अगर आपके मेरे हाथ की कमाई में इतनी तासीर है तो सोचो कि इस सफे अज़ा में कितनी तासीर है, कितनी तासीर होगी। इसीलिए हम नहीं पूछते आने वाले से तू जाहिल है या अबू जहल। हाय 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 हाय। हम नहीं पूछते तू जाहिल है या अबू जहल है, तू जो भी है तू आ जा। हम जानते हैं यहां आएगा, यहां से सुनेगा तो ऐसा हलाल सुनेगा कि रूह हलाल हो जाएगी। और जब यहां से खाएगा ऐसा हलाल खाएगा कि शिकम में हलाल दाखिल हो जाएगा। ये वो शिफा खानाए अजली है। यहां से एक नहीं दो तरह की दवा मिलती है। एक बाहर से असर करती है, दूसरी अंदर जाके असर करती है। ये दोनों तरफ से यही वजह है कि इन मजलिसों में नारा लगाते हुए कभी शक हुआ ही नहीं है। बेधड़क होके कहते हैं सारे हलाली मिलके हैदरी। आप सलामत रहो। बात के नतीजे तक आ गए। आपको एक ऐन का मालूम हो गया। ऐन, ये कौन सा ऐन है? ये मकाम वाला ऐन है। उन्वान क्या है? इसरार ऐन, मकाम वाला। कि अब बात अपने ऐन मुकाम पर आई है। अब बंदा अपने ऐन मुकाम पर आया है। अब आए हैं ना आप ऐन मुकाम। ये वो वाला ऐन बयान कर रहा हूं। तो ये सफे अज़ा वो ऐन मकाम हलाल है। इतनी ताकत है इसमें। आने वाला जाहिल है या अबू जहल फर्क नहीं पड़ता। आने वाला बंदा है या मौलवी। आप सलाम। फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है। आप ही के शहर से ताल्लुक रखते थे हमारे दिल के बड़े करीब, बड़ा प्यारा भाई हमारा नासिर अब्बास शहीद। उनका जुमला था, उन्हीं के नाम से कह के उस जुमले के आगे एक जुमला कहने लगा हूं। उन्होंने कभी कहा था कि बंदा 7 साल की मेहनत से मौलवी बनता है, फिर सारी जिंदगी लगा के बंदा नहीं बन सकता। आपकी मुस्कुराहटें कह रही हैं आपको याद आ गया मेरे भाई का, आपको वो जुमला याद आ गया। तो बस मैं इसके आगे एक इजाफा कर रहा हूं। 7 छोड़ 70 साल लगा या 7 दिन, मुझे नहीं पता, मौलवी बन गया। अब तू अपनी कोशिश करता रहे सारी जिंदगी, बंदा नहीं बन सकता। यही वजह है कि मौलवी हो कहीं का, मौलवी होता है, शिया सुन्नी नहीं होता है, ये तो आपको याद है ना। यही वजह है कि उस मौलवी को ये सफ़े अज़ा बड़ी चुभती है, क्योंकि ये हलाल बनाने की फैक्ट्री है। जितनी हराम की प्रोडक्शन कम होगी, मौलवी का तो घर कट रहा है। जितना हलाल बढ़ेगा उसके तो पेट पे लात है। तो सोचो इसमें कितनी ताकत है। कितना सफर किया है इस सफ़े अज़ा ने, 1400 साल का सफर करके फजा। अब आया हूं मैं फजाइल के असल मकाम पर, इसलिए मेरा साथ देना अभी तक जितना दिया है, मैं इस आखिरी हिस्से में उतनी तेजी से सफर करूंगा कि जितना पूरी मजलिस के लिए करना पड़ता है। आपको मेरा साथ देना। 1400 साल का सफर किया है इस सफ़े अज़ा ने। आज पूरी दुनिया में सफ़े अज़ा
एंटार्क्टिका के कहीं बर्फ पोश पहाड़ों के किसी इग्लू के अंदर यही सफ़े अज़ाब बिछ जाए, तासीर वही है ना, है ना। कहीं किसी सहराए गोपी, वो लकोदक सहरा तपती हुई रेत पर, वहां ये बिछ जाए, तासीर वही है। कहीं अमेज़न के जंगलों में बिछ जाए, तासीर वही है। किसी सैयद के घर बिछ जाए, तासीर वही है। मलिक साहब के घर बिछे, तासीर वही है। कोई बच्चा बिछाए, तासीर वही है। बुजुर्ग बिछाए, तासीर वही है। किसी आलिम ने बिछाई, तासीर वही है। अंगूठा छाप था, उसने बिछाई, तासीर वही है। कहीं गांव में कोई खेती बाड़ी करने वाला था, तासीर वही है। कोई करोड़ों अरबों पति है, तासीर वही है। कहीं तासीर में किसी बुनियाद पर फर्क नहीं है, पता चला इसकी बुनियाद में कोई ऐसा अदल करने वाला है कि उसने ऐसा बराबर रख के दिया है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। 1400 साल में सफ़े अज़ा की तासीर आज भी कम नहीं हुई। तो सोचो कि जिसने सफ़े अज़ा को तासीर दी है हर हराम को हलाल करने की, सोचो उस जात में कितनी तासीर होगी। आज तू जिस सफ पे बैठा है वहां किसी को बिठा के तू हराम को हलाल कर देता है, बेमुकाम को आला मुकाम कर देता है। तो सोच, जिस शरीकतुल हुसैन ने ये सफ दी है वो खुद किस मकाम की हामिल है, जिसने ये सफे आजादी यहां पर आकर हराम और हलाल की तकसीम, सिर्फ हलाम हलाल नहीं, ये इबादत को ऐने इबादत कर रही है। हाय 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 हाय। एक होती है इबादत हलाल और ऐने हलाल, समझ गए ना आप। हलाल तो था जो कमाया, लेकिन जब वो कमा लिया ऐने हलाल ऐसा हुआ कि उसके बाद की हर चीज को उसने हलाल कर दिया, हर चीज को हलाल कर दिया। अब मखदूमा आ लिया, मखदूमा आ लिया। इबादत और ऐने इबादत का फर्क बता रहा हूं। इबादत और ऐने इबादत का, इबादत दूसरा यही था ना हमारा, इबादत और ऐने इबादत का फर्क। इबादत और ऐने इबादत मशहूर जमाना हदीस है। देखो, इबादत किसकी होती है? अल्लाह की, है ना। इबादत होती ही अल्लाह की है। इबादत का मफहूम ही, इबादत होती अल्लाह के लिए, होती इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत है ही नहीं। इबादत है ही अल्लाह की। नमाज इबादत अल्लाह के लिए, रोजा इबादत अल्लाह के लिए, ज़कात इबादत, देते इंसान को इबादत अल्लाह की है, हज इबादत अल्लाह के लिए। बस अब इतना समझ लो, ये सब इबादत है, ऐने इबादत नहीं। बहुत तवज्जो। और ये करने के लिए इबादत करनी पड़ती है। इरादा किया अजर हुआ, इबादत नहीं हुई। आपने इरादा किया, बड़ी नाजुक जगह पे आपने इरादा किया तो अजर हुआ। इरादा करने से रोजा नहीं हुआ, इरादा करने से नमाज नहीं हुई, अजर मिल गया। एक इरादा किया था, जब उस तरफ बढ़े तो अब चले, एक और अजर मिला, अभी भी हुई नहीं है। इबादत करने के लिए इबादत करनी पड़ती है, यानी अमल का नाम है इबादत। जब नमाज पढ़ोगे तो इबादत हुई, रोजा रख लिया तो इबादत हुई, हज कर लिया तो इबादत, यानी पूरे अमल का नाम इबादत है। अब मैं क्या बताऊं, जब पूरे अमल करके
इबादत बनती है। उस मुकाम पर मोहम्मद ने कहा अगर अली हाथ उठा के गिरा ले तो सकलैन की इबादत से अफजल है। ओए होए होए होए। ये इस्तदलाल पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन मुझे इससे आगे जाना है, आपके जहनों में ताजा किया मैंने। फर्क समझे आप? इबादत करने के लिए करनी पड़ती है। अली ने क्या किया? खंदक में एक ज़र भी तो लगाई, अली की ज़र है खंदक में। अफजल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की सकलैन, एक सकल दूसरा सकल। ये आलम नासूत, आलम हू, आलम होवियत, इन दोनों को सकलैन कहते हैं। यानी यहाँ की सारी मखलूक, वहां की सारी मखलूक, ये मिलकर अव्वलीनो आखरीन जितनी इबादत की है, कर रहे हैं, करेंगे, वो रोजे अलस से लेकर वो रोजे कयामत तक जितनों ने जितनी इबादतें। अब मुझे बताओ, इन इबादतों में नबियों की शामिल हैं कि नहीं? शामिल हैं। सारे नबियों की इबादतें भी इस इबादत में शामिल हैं, सारी। अली ने हाथ उठाया और गिराया। अली का हाथ उठाकर गिराना ऐसे और ऐसे उन सारी इबादतों से अफजल हो गया, सारी इबादतों से अफजल। तो जिसका हाथ उठाकर गिराना सारी इबादतों से अफजल हो गया, सोचो कि वो अली जब खुद इबादत करेगा तो क्या होगा? होय 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 होय, या अली या अली या अली या अली, कुछ कह रहा हूं। वो अली जब खुद इबादत करेगा तो फिर क्या होगा? यानी कि चलो बादशाह के फरमान से ही कई बार मैंने पढ़ा है, जब एक बादशाह खुतबा दे रहे थे मौला अली, एक शख्स ने, जब मालिक इस मकाम पे पहुंचे कि इबादत और असल इबादत की बात कर रहे थे, तो एक शख्स ने उठ के कहा, या अली आप सजदा करते हैं तो हम भी तो करते हैं, आप इबादत करते हम भी तो करते। अली ने कहा तू क्या, तेरा सजदा क्या? अली ने आज तक किसी ऐसे को सजदा ही नहीं किया जिसे देखा ना हो। हाय 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 हाय। अली ने आज तक किसी ऐसे को सजदा ही नहीं किया जिसे देखा ना हो, जिसे देखा ना हो। अली ने कहा कि मैंने आज तक किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे, यानी किया, अली ने सजदा किया, किसे किया? जिसे देखा। अब मुझे बताओ, अल्लाह को देखा, ये सवाल अलग है। मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह दिखता है? हाय हाय हाय, क्या अल्लाह दिखता है? नहीं, वो नूर है। ये भी बस आपको बताने के लिए कहा गया। नूर तो खुद उसकी मखलूक है, नूर तो खुद। अब अली कह रहे हैं मैंने ऐसे को सजदा किया जिसे देखा, यानी यही कहा ना, किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे देखा ना हो। यानी अली ने सजदा ऐसे को किया जिसे देखा, देखा। अब देखने के लिए तो बदन चाहिए। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता थोड़ा सा जागिएगा। देखने के लिए तो बदन चाहिए, यानी अगर बदन नहीं तो देखना भी नहीं। अब दो में से एक बात मान, या ये मान कि वो अल्लाह दिख जाता है, या फिर ये मान वो सिर्फ खुद को दिखता है। ओए होए या अली, किबला दो में से एक बात मान, दिख जाता है नहीं दिखता। वो खुद को चाहे तो खुद देखे, वो खुद देखे, वो खुद को दिखता है। तो खुद को देखने के लिए खुद नहीं देखना होता। हाय हाय हाय,
हाय या अली, मैं पता नहीं मेरा गाजी बादशाह या हुसैन मौला मेरी मदद कर, वो लफ्ज दे जो मैं इस अकीदे को ढाल के पहुंचा सकूं खुद को देखने के लिए। आप खुद को कैसे देखेंगे या अली? हैदर भाई पूरा 1 घंटा मैं, आप सब तो शामिल हैं, लेकिन मैं खासियत के साथ आज पहली बार कह रहा हूं इतने अरसे में, आप पे छोड़ रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि 1 घंटे के बाद जो मैंने जुमला दिया, क्या ये सिर्फ नतीजा था या इस जुमले पर घंटा खड़ा था? बड़ी तवज्जो। आप 2 में से एक बात, या तो अल्लाह दिखता है तो फिर बदन होगा। इधर आपने सोचा बदन होगा, उधर तो छुट्टी हो गई, उधर खत्म, ईमान से तो गए, अल्लाह तो वजूद नहीं रखता। ठीक है, तो जो पहले बात की सिलेक्शन करेगा वो तो वैसे ही काफिर हो गया। ऐन इसरार ऐन समझ में आ रहा है, ये पहली मजलिस का नतीजा है, आगे बात कहां जाएगी मुझे नहीं पता है। या फिर उसे ढूंढ जिसे देखा, वजूद तो नहीं, वजूद मानना भी नहीं, तो अब करें क्या? दूसरी सूरत क्या? खुद को खुद ही देखा किसने? वो चाहे तो खुद को खुद देखे। अली कह रहा मैंने देखा तो सजदा किया, मैंने देखा तो सजदा, इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। ऐन कितने ऐन गिनवाऊंगा? ऐनुल यकीन सुना? ऐनुल यकीन क्या होता है? ऐनुल यकीन सैयद आप सलामत रहें गनफर शाह जी, ऐनुल यकीन आंखों देखा फाइनल यकीन होता है ना, फाइनल यकीन जब आंखों से देख लिया तो ऐनुल यकीन हो गया है ना, फाइनल। और अगर आंखों देखा यकीन भी शाह जी गलत हो जाए, फिर मुझे बताया शाह जी ने आग जलाती है, मैंने कहा अच्छा जलाती है, ठीक है। ये शाह जी ने कहा था, मोतबर थे, मैंने यकीन कर लिया। अब इनके कहने पे यकीन किया था तो मेरी नॉलेज में आ गया कि आग जलाती है। यह है इल्मुल यकीन, यह है इल्मुल यकीन। लेकिन एक दिन मैंने देखा मेरे सामने एक शख्स आग में जल रहा था। अब मैंने आंखों से जलते हुए उसको देखा, आंखों से देखा, तो यह है ऐनुल यकीन। पहले सिर्फ इल्म था, क्या पता कभी गलत भी साबित हो जाता, लेकिन आंखों देखा तो जल रहा था। लेकिन मुझे फिर भी शक था, मैंने कहा इससे ज्यादा आजमा के देखूं, तो मैं ऐनुल यकीन से हक्कुल यकीन तक गया। ये तीसरी किस्म है यकीन की, हक्कुल यकीन। ऐनुल यकीन से भी आगे होता है, तो मैं खुद आग में चला गया कि देखूं ये जलाती है या नहीं। मैं खुद आग में चला गया और मैंने आग से बाहर निकलकर पहले उस जले हुए शख्स को कहा, क्यों चीख रहा था? कहा मुझे जलाया। मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू, नहीं जलाया। थोड़ी देर बाद शादी से मिला, कहा शादी आपको किसने कहा था आग जलाती है? कहा मुझे भी किसी ने कहा था। मैंने कहा आपने किसी के कहने पे यकीन किया, मैंने आपके कहने पे नहीं जलाती। कहा आपको कब पता चला? मैंने कहा भाई शबे आशूर मैं जलती हुई आग पे या हुसैन करके चला गया, भाई नहीं जलाती। आप सलामत रहो, है ना। हक्कुल यकीन हो गया है, हक्कुल यकीन हो गया। हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन से आगे की मंजिल है हक्कुल यकीन, जो ऐन को भी अपने अंदर संभाले उसे हुसैन कहते हैं। ये वो जुमला जिसके लिए मैं कह रहा था, ऐनुल यकीन। या तो वजूद के कायल हो जाओ, वजूद नहीं तो फिर खुद को खुद ही देखा, खुद को खुद ही देखा। तो खुद को खुद ही कैसे देखा? खुद को खुद ही कैसे देखा जा सकता है? खुद को खुद ही, अली कह रहे मैंने देखा तो सजदा किया, मैंने किसी ऐसे को सजदा नहीं किया जिसे देखा ना हो।
मैं इस मिंबर की अजमत की कसम खा के कह रहा हूं, मैं क्या करूं, कभी कभी खुदा की कसम कहना पड़ता है। ये बात दीवाने की बड़ से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मैं हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ उठा के नहीं, हैंड्स अप करते हुए कह रहा हूं, खुदा की कसम खाली है, कख नहीं पता। वही जिक्र, वही जाकिर, वही मज़कूर, ये उसका फजल है जो अबुल फजल के सदके होता है, आप तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये बात पहुंच गई तो मकसद ही नहीं, मकसदियत अपने मकाम तक पहुंच गई। ऐन खुद को खुद ही देखा, खुद को अली ने देखा, देखा तो सजदा किया। देखा किस मंजिल पे होगा यकीन, देखा सजदा, देखा सजदा। खुद को कोई कैसे देखता है? खुद को कोई कैसे देखता है? आपने खुद को देखा है? आपके जहन में आ रहा होगा, हाँ वो सुबह सुबह उठ के ऐसे बाल बनाते हैं आईने में, शीशे में देखा। शीशे में आप थोड़ा ही ना, अक्स है। आप कहाँ हैं किबला? आप कहेंगे मैं ही तो हूं, ऐसे बाल, वही मूछ, वही दाढ़ी, वही लिबास। मैं हाथ उठाता हूं वो उठाता है, मैं गिराता हूं वो गिराता है। बस आप ये करते रहिएगा, हाथ उठा के गिराइएगा। अब अगर पीछे से आकर मैंने आपको चुटकी भरी तो आप कहेंगे हाय उफ, जैदी साहब क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? का दर्द हुई है। और थोड़ी देर बाद मैंने पत्थर उठा के शीशे में जोर से मारा। क्या आप चिल्लाएंगे? क्या आप कहेंगे जैदी साहब सर फट गया? नहीं ना, तो पता चला वो जो शीशे में है वो तू नहीं है। हाय हाय हाय, तुझे लग रहा है वो तू है, वो तू नहीं है, वो मैं नहीं हूं। उसको चोट नहीं लगती किबला, वो अक्स है, अक्स है। आप अपने आप को नहीं देखते, आप अक्स देखते हो अपने आप को। कहां कोई देख सकता है, कहां मैं न देख सका अपने आप को कभी। मैं अगर कहूं भी कि मैं आप में खुद को देखता हूं तो ये आपको खुश करने के लिए होगा। मैं कहूं मैं अपने दोस्त में खुद को देखता हूं, ये दोस्त को खुश करने के लिए होगा। बाप कहता है मैं औलाद में खुद को देखता हूं, ये औलाद को लायक और काबिल बताने के लिए होगा। उस्ताद कहता है मैं शागिर्द में खुद को देखता हूं, ये शागिर्द की मोटिवेशन के लिए होगा। लेकिन हकीकत में कोई खुद को नहीं देखता, ये मुबालगा आराई है। लेकिन क्या अली भी माज़ल्ला मुबालगा आराई करते हैं? नहीं ना, अली तो वो है जो कह दे वो हो जाता है। तो अली का कहा ऐसा है कि वो ही है। तो मैं फिर क्या करूं कि एक दिन सैने तौहीद में अली ऐसे बैठे थे कि एक जानू पे हसन, एक जानू पे हुसैन, और सामने बैठी है शरीकतुल हुसैन। अली ने शरीकतुल हुसैन की जानिब देखकर फिर जनाबे सैयदा को मुखातिब करके कहा, या बिन्ते रिसालते मआब, आप तो जानती ही है ना कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या है। जो मौला अली रसूल अल्लाह को कहते थे ना कि अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, बीबी ने वैसा ही कलाम किया। कहा या अली आपका कलाम है, आप बेहतर जानते हैं। अली ने मुस्कुरा कर कहा ये मेरे लिए फकत बेटी नहीं है, ये वो अली है जिसमें मैं अली देखता हूं। आप सलामत रहिए। अब चुन लीजिएगा इस पूरे एक घंटे को, इस एक जुमले, इसलिए इसको मसाइब की हदूद तक ले आया मैं। इससे आगे बात यकीन मानिए ये, इसीलिए मैंने इसरार ऐन उन्वान रखा। फजाइल और इसरार में यही फर्क है। फजाइल अपने औजे कमाल पे आए तो हाथ उठते हैं, बंदे उठते हैं। जब इसरार अपने औजे कमाल पे आए तो फिर आंखों से आबे कौसर झलकता है। अली कह रहे हैं
ये मेरी बेटी ही नहीं, ये अली है, मैं इसमें अली को देखता हूं, ये मुबालगा नहीं है। अब तुम समझोगे कि जब ये बीबी बोली तो लोगों को अली क्यों सुना। यकीन मानिए हैदर भाई, मैं भी नहीं जानता था कि इस बीबी पर इस अंदाज में गुफ्तगू इस नहज पर आ जाएगी। उन्वान पे रखकर अगर जुमला कहूं, हाथ जोड़कर आप सब की तरफ से अपने मालिक के हजूर, लेकिन इस यकीन के साथ कि अकीदे की जमीन पर सींचा हुआ जुमला है, अली अली है और फातह शाम शरीकतुल हुसैन ऐने अली है।